सीनियर एडिटर हैं हमारे संजय जी। बहुत महत्वपूर्ण ये संगठन की नई सूची और उन नामों को तवज्जो दी गई है जिन नामों ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन की आजीवन सेवा की है। संजय जी, देखिए, अगर आप इस लिस्ट को अगर पूरी तरह से ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बड़ी संख्या में पाएंगे। लगभग काफी सारे चेहरे बदल दिए गए हैं, सिर्फ केवल कुछ ही पुराने चेहरों को इस पर जगह दी गई है। लगभग बाकी सभी लगभग 80 से 90% चेहरे बदल दिए गए पुरानी टीम से। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से, जहां तक जनरल सेक्रेटरी की बात है, इसमें 3 से 4 अनुभवी लोगों को रखा गया है, जिसमें नाम है विनोद तावड़े का, जिसमें नाम है तरुण चुग का, जिसमें स्मृति ईरानी का नाम है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो टीम है जिसमें विनोद तावड़े हैं, सुनील बंसल हैं, इन लोगों को इसमें जगह दी गई है। तो ये इस तरीके से इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, अनुभवी के साथ में नए चेहरों को मौका दिया है। स्मृति ईरानी यहाँ पर एक बड़ा नाम है जिनको फिर से संगठन में मौका दिया गया है। तो ये एक बड़ा नाम हो सकता है स्मृति ईरानी का, जिनको कि केंद्रीय मंत्री पहले रह चुकी थी। चुनाव हारने के बाद से लगभग परिदृश्य से गायब रही थी वो, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने उनका काफी उपयोग किया था। और हाल ही में भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी होने 2027 में, जिसमें स्मृति ईरानी का उपयोग किया जाना। तो स्मृति ईरानी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। महिला चेहरा है, बड़ा महिला चेहरा है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी के नाम देखें तो विनोद तावड़े, सुनील बंसल, ये दोनों पुराने अनुभवी थे। साथ ही साथ विप्लव देव, ये नए चेहरे इसमें शामिल हैं। स्मृति ईरानी महिला होने के कारण इसमें शामिल किया गया। सतीश पूनिया, ये राजस्थान के पुराने अनुभवी नेता हैं, अध्यक्ष भी रह चुके। वहां पर गजेंद्र पटेल, ये एक आदिवासी चेहरा, जी हाँ, गजेंद्र पटेल एक बड़ा आदिवासी चेहरा है बीजेपी का। उनको जनरल सेक्रेटरी बना करके बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। एसटी वर्ग से, ट्राइबल वर्ग से। हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ब्राह्मण नेता हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके अलावा संजय भाटिया हरियाणा से आते हैं, उनको भी जनरल सेक्रेटरी बनाया। इसके अलावा कई सारे, अनिल बलूनी के कंधों पर फिर से एक बार मीडिया की कमान दी गई है, उनके कंधों पर फिर से मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। तरुण चुग को सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज बनाया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लिस्ट को बैलेंस करने की कोशिश की है हमने। अगर उपाध्यक्ष की अगर लिस्ट देखें तो उपाध्यक्ष में भी सीनियर नेताओं के नाम है, चाहे वसुंधरा राजे का नाम बोले, तीर्थ सिंह रावत का नाम बोले, राम माधव का नाम बोले, विजन पांडे का नाम बोले, डी पुरंदरेश्वरी का नाम बोले, तो ये तमाम सीनियर नेताओं को उपाध्यक्ष में जगह दी गई है। साथ ही साथ लाल सिंह आर्य, जो कि बीजेपी के शेड्यूल कास्ट के कद्दावर नेता हैं, जो एससी मोर्चा के अध्यक्ष भी थे, उनको इसमें जगह दी गई है, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नवाजा गया है। तो ये एक बड़ी लिस्ट है, बड़ी सूची है, जो कि बड़े फेरबदल के साथ में आज बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। नितिन नवीन की नई टीम, जिसका इंतजार लगभग पिछले 7 महीनों से हो रहा था, उसकी घोषणा आज बीजेपी ने कर दी है। संजय जी, कुल मिलाकर इस लिस्ट को देखकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस पूरी लिस्ट में उन तमाम क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा है, उन जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा है, आपकी वरिष्ठता, आपका संगठन के प्रति समर्पण, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर फिर ये नई जिम्मेदारियां इन नामों को सौंपी गई हैं। संजय जी, देखिए, कई सारे मोर्चे पर इन सभी नेताओं को खरा उतरना पड़ा था। उसके बाद में इनको नई टीम में शामिल किया गया। सबसे पहली बात थी क्षेत्रीय समीकरण। दूसरी जो बात थी वो थी कास्ट इक्वेशन, यानी कि सोशल इक्वेशन बीजेपी मजबूत रखना चाहती थी। तीसरा जो उन्होंने इक्वेशन देखा था वो था चुनावी राज्यों वाला समीकरण, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने, तो हरीश द्विवेदी को प्राथमिकता दी गई, ब्राह्मण चेहरा है जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। साथ ही साथ स्मृति ईरानी यूपी से आती हैं, यूपी से चुनाव लड़ती रही, अमेठी से चुनाव लड़ा उन्होंने, एक बार राहुल गांधी को हराया, एक बार राहुल गांधी से फिर से हारी चुनाव वो। लेकिन हमने देखा किस तरीके से स्मृति ईरानी को फिर से बीजेपी ने संगठन में वापसी कर रही है, मजबूती के साथ वापसी कर रही है। तो अब इसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव का भी प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा हमने देखा हिमांग जोशी, जो कि गुजरात से आते हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई जहां पर कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने। तो ये सारी की सारी जो समीकरण जो रचे गए थे, उसमें ताना बाना इस तरह से था कि नितिन नवीन चूंकि खुद युवा चेहरा है, 45 वर्ष की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उनके नेतृत्व में बीजेपी को युवा टीम भी देनी थी, अनुभवी चेहरों को भी शामिल करना था, और साथ ही साथ में ऐसे नेताओं को भी जगह देनी थी जो एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, महिला
मोर्चा से महिला वर्ग से भी आती हैं और साथ ही साथ युवा वर्ग से भी आते हैं, तो सभी को इस तरह से जगह दी गई है। संजय जी, इस लिस्ट को आपने बहुत ध्यान से देखा, पढ़ा और हमारे दर्शकों को समझाया भी। आपको इस पूरी लिस्ट में कुछ नाम ऐसे जो सरप्राइजिंग लगे हों, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है इन तमाम जिम्मेदारियों के मामलों में, कोई ऐसा नाम जो आपको बहुत सरप्राइजिंग लगा हो? देखिए, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था इसमें। जैसे विप्लव देव को भी अगर जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, तो पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के जब नामों की जब चर्चा हो रही थी, 45 से 50 की उम्र के नामों के जब नाम मांगे गए थे इस आयु वर्ग के, तब भी विप्लव देव का नाम उसमें से एक आया था। तभी ये तय हो गया था कि विप्लव देव को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो बीजेपी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, तो उनको अब जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। स्मृति ईरानी पहले केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। चुनाव हारने के बाद में ये माना जा रहा था कि बीजेपी उनको संगठन में लाएगी। हालांकि बीच में ऐसा लगा था कि वो संगठन की बजाय वो अपने बॉलीवुड में ज्यादा काम करना चाहती है, लेकिन फिर से उन्होंने खुद ने